नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने ये लिखा है कि शुरुआत में आपके 50,000 लोगों का सिलेक्शन होगा आरपीएफ कांस्टेबल की हम बात करें तो। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि नोटिफिकेशन में ही जो चीज़ें ज़िक्र है, हालाँकि मेरा गला ख़राब है तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि 50,000 लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आरपीएफ में 50 क्वेश्चन जो है वो आपके सामान्य ज्ञान से होंगे, तो उसके लिए एनसीईआरटी पैटर्न पे ये किरण पब्लिकेशन की आप इंडेक्स की बात करें तो इस तरीके से सभी चैप्टर जो है उसको इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हैं डायग्राम वाइज सभी चीज़ों को समझाया गया है और एक-एक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। दूसरा बुक की हम बात करें तो रेलवे का 27,000 प्लस सार संग्रह है, जो कि 1992 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी का इसमें इंक्लूजन है। तो आप देख सकते हैं जितने भी एग्जाम हुए सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस नोटिस पे आ जाते हैं और नोटिस में जो वैकेंसी है वो आपके कितना है 4208। लेकिन जब सिलेक्शन होगा तो फिजिकल के लिए या पीएमटी के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए कितने लोगों का सिलेक्शन होगा 10 गुना, जो कि इस नोटिस में दे रखा है। अब अगर 10 गुना रिजल्ट देता है तो यानी कि 42,000 आप मान के चलो कि 42,080 लोगों का रिजल्ट होगा। लेकिन मैंने 50,000 क्यों लिखा है, अब इसके पीछे का वजह मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने कहा कि 42,080 जो है वो सिलेक्शन होगा, तो फिर 50,000 कहाँ से मामला आ गया। तो देखिए, नीचे अगर जाएंगे इसी नोटिस का तो यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है, यहाँ पे सबसे नीचे जाइएगा तो इसमें एक चीज़ दे रखी है कि जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें यहाँ पे देखिएगा, ये 12 नंबर वाला जो पोर्शन है उसमें देखिएगा लिखा हुआ है शॉर्ट फॉल इन एनी कैटेगरी ग्रुप ऑफ मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन एडिशनल कैंडिडेट टू बी एक्सटेंट, जो है वो आपके यहाँ पे 10 टाइम्स, यहाँ पे शॉर्ट फॉल होने के वजह से 10 टाइम्स द शॉर्ट फॉल विल बी कॉल्ड फॉर पीईटी पीएमटी फॉर सेकेंड राउंड ऑफ पीईटी पीएमटी एज पर मेरिट इन सीबीटी। यानी कि सेकेंड राउंड में भी आपका जो है वो पीईटी के लिए कॉल किया जाएगा। और कितने लोगों का कॉल किया जाएगा 10 टाइम, यानी कि जितने भी शॉर्ट फॉल हुए, सपोज 2 सीट के लिए शॉर्ट फॉल हुआ तो यानी कि 20 लोगों को बुलाया जाएगा। उसी तरीके से 200 लोगों का शॉर्ट फॉल हुआ तो यानी कि 200 लोगों का यानी कि 2,000 लोगों का बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें एक शॉर्ट फॉल को भी एक कंसीडर कर लें तो टोटल 50,000 बच्चों का जो है, यानी कि अगर हम शॉर्ट फॉल को कंसीडर कर लेते हैं तो टोटल 50,000 बच्चों को कम से कम बुलाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो कट ऑफ है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर 50,000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस है कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगा। हालांकि कट ऑफ के वीडियो हम बाद में बना देंगे, लेकिन अगर अप्रोक्स की हम बात कर लेते हैं तो 120 जो नंबर है उसमें कम से कम तो फिजिकल के लिए 80 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए वो अलग बात है, कितना आएगा वो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम अगर आप फिजिकल क्वालिफाई के लिए आते हैं तो कम से कम 80 प्लस आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। जिसमें कि शुरुआत ही में बताया कि 50 नंबर का जीके है तो जीके काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है और 50,000 तक लोगों को बुलाया जा सकता है कि नहीं? तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।